नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोहित गेमिंग एंड एजुकेशन चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का भौतिक विज्ञान का पेपर। इसमें आपके खंड अ में पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें 18 छोटे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है 2UC तथा 3UC आवेश के दो गोले वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात होगा। तो आंसर है 1:1। दूसरा है रैखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है। तो आंसर है कूलाम प्रति मीटर। व समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्ररेखाओं के मध्य कोण होता है तो 90 डिग्री। निम्न में से पराविद्युत पदार्थ होते हैं अचालक। पांचवा क्वेश्चन है किसी संचयक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। बैटरी से प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा तो 20 एम्पीयर। एक घूर्णन में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को कहते हैं तो पिच या चौड़ी अंतराल। अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं प्रतिचुंबकत्व। 10 स्पोकों वाला साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, जिससे पहिए की धुरी एवं रिम के मध्य प्रेरित विद्युतवाहक बल E उत्पन्न होता है। यदि स्पोकों की संख्या दुगुनी कर दे तो प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान होगा। तो इससे प्रेरित विद्युतवाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मान समान रहेगा E। नंबर क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व को कहते हैं तो विद्युत जड़त्व। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग पर मान तथा इसके शिखर मान का अनुपात होता है तो 1:2। रिमोट नियंत्रकों में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। आंसर है अवरक्त तरंग। एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो बाल्टी की तली पर रखी वस्तु की आभासी गहराई होगी। आंसर है 18 सेंटीमीटर। 13वां क्वेश्चन है किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण एवं विचलन कोण के मध्य ग्राफ होता है। इसका आंसर होगा डेल y के मध्य ग्राफ। किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर होता है तो 0 डिग्री। 4 धातुएं P, Q, R एवं S कार्यफलन क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें सबसे न्यूनतम दैलीय आवृत्ति की धातु होगी तो P। गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव स्रोत होता है। आंसर है 83 पिस्मिथलिन 214। ताप नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप होना चाहिए तो 10⁸ केल्विन। यदि कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः E1, E2 एवं E3 हो तो इनमें से सही संबंध होगा तो E1 E2 E3। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके 10 रिक्त स्थान आएंगे। वे अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पराविद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उस माध्यम की पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। दूसरा है दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान। तो जितनी धारा निकलती है वो माइनस में और जितनी आती है वो प्लस में। प्लस से माइनस को घटा देंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 एम्पीयर। किसी वोल्ट मीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को वोल्टता सुग्रहिता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है या पालन करता है। विस्थापन धारा की अवधारणा मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। 7वां क्वेश्चन है 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस के किसी द्रव से भरे खुले बर्तन में डालने से वह अदृश्य हो जाता है। तो द्रव का अपवर्तनांक 1.52 ही होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं की निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन 0 होता है। यदि किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य आधी कर दी जाए तो इसकी आवृत्ति दुगुनी हो जाती है, क्योंकि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1.10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे संबंध तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 6.626 × 10⁻34 मीटर होगी। तीसरा क्वेश्चन में 10 आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला है
तांबे के लिए प्रतिरोधकता रो एवं परम ताप T के मध्य ग्राफ बनेंगे। तो ग्राफ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो धारा घनत्व है एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। इससे J से निरूपित करते हैं, J बराबर I/है और इसका मात्रक होगा एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधित गॉस नियम के समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण होगा क्लोज इंटीग्रल B.dA बराबर μ0Qm। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध लिखिए। तो संबंध होगा B बराबर μ0 कोष्टक H+m। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, यह परिभाषा देख सकते हैं। एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनेंगे। तो ये चित्र आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। 8वां क्वेश्चन, यदि किसी धातु का कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा इसके पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ देना है, 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जन रे के स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखिए। और 10वां क्वेश्चन है, यदि ऑक्सीजन नाभिक 8O16 की बंधन ऊर्जा 128 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसकी प्रतिबंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 128 में 16 का भाग दे तो 8 आ जाएगा, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खंड ब में आपके 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तक है, आप देख सकते हैं। खंड 6 में आपके अथवा का भी ऑप्शन मिलेगा और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये आपकी कोई गणना आएगी, गणितीय गणना, देख सकते हैं 14, 15, 16वां क्वेश्चन। और खंड 2 में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें चित्र बनाना होगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड लक।